लिए बनाया गया। अच्छा, नाहरगढ़ रानियों के लिए बनाया गया था। राजा नौ रानियां थी ना राजा की, इसलिए राजा का क्या नाम था? आमेर पैलेस का राजा का नाम तो दीदी मान सिंह राजा था। अच्छा, जिसके 12 रानियां थी, उसमें क्या 3 रानी खत्म हो गई थी, 9 रानियां बच गई थी। ठीक है। 9 रानियों का महल बनाया गया था राजा माधो सिंह ने। माधव सिंह ने। हाँ, इसलिए 9 रानियों के महल के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ आज भी। तो जो मतलब मान सिंह की 9 रानियां थी। 12 रानियां थी। 12 तो 3 खत्म हो गई थी। 9 रानियां बची। 9 तो रानियां ये माधव सिंह कौन थे? माधो सिंह थे राजा मान सिंह के पिताजी थे दीदी। उन्होंने अपने पतों के लिए बनाया था। माधो सिंह राजा थे दीदी। देखो एक बात बताता हूँ आपको, ये क्या है, शादी वगैरह नहीं करते थे। ये रानियों से क्या है, अलग अलग रानियों से शादियाँ करते थे। जैसे रानियाँ आती थी, 9 रानियों से महल बनाया गया था नाहरगढ़। इसलिए 9 रानियों का नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ आदमी। अच्छा। और यहाँ पे दीदी एक राजा का नाम था काकिल देव। क्या नाम? काकिल देव। काकिल देव, ओके। 1036 में इसकी नेम फाउंडेशन रखा था जी। और कंप्लीट किया था सवाई जयसिंह ने 1726 में। अच्छा। 700 साल लग गए थे इसको जयगढ़ फोर्ट को बनाने में। और तो इसको स्टार्ट कौन करवाया था? वो काकिल देव राजा था। काकिल देव ने स्टार्ट कराया था 1036 के अंदर। 1036 में। और सवाई जय सिंह ने इनको पूरा करवाया था। हाँ, कंप्लीट किया था 1726 में। ओके। और 700 साल लग गई थी इसको जयगढ़ फोर्ट को बनाने। आमेर फोर्ट नाहरगढ़ तो गवर्नमेंट के अंडर में है। वो जयगढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस ये दोनों प्राइवेट आज भी वो राजा के ही। हाँ, भवन सिंह राजा थे दीदी। 2011 में खत्म हो गए थे। उसको कोई लड़का नहीं था। एक ही लड़का था, दिया कुमारी। अभी वो है लड़की। हाँ, लड़की है। उसका राजस्थान में आज भी डिप्टी सीएम बना दिया गया है। अच्छा। उसी का लड़का को राजा बनाया गया। राजा का नाम है प्रेजेंट का पद्म नाम सिंह है, 24 ईयर का। आज भी राजा सिटी पैलेस में रहते हैं चंदरी महल के अंदर। आधा पार्ट तो टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया, आधा पार्ट में राजाओं का रेजिडेंट आज भी। 2 पोर्ट तो गवर्नमेंट के अंदर में, 2 पोर्ट राजाओं के पास में आज भी। अब जैसे दीदी ये सामने देख रहे हो ना आप, ये आमेर का लेक पैलेस है। आधा पार्ट यहाँ पे, दूसरा पार्ट यहाँ पे बाउंड्री वॉल है। इसके नीचे आमेर का फोर्ट है आज भी। ये जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट दोनों कनेक्ट आज भी है। ये राजाओं का रेजिडेंट था और ये सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था। ये जयगढ़ फोर्ट ऊंचाई में 1000 की ऊंचाई में बनाया गया था। टील की चट्टानों पे अरावली पहाड़ पे बनाया गया था। अब देखो दीदी यहाँ से देखो, यहाँ से बंदूक तीर चलाया जाता था। यहाँ से ये दूर का निशान होता था सर, ये पास वाला निशान होता था सर। ये हाँ, ये दूर का दीदी, ये पास वाला। और ये नीचे वाला देख रहे हो, यहाँ से ऑयल गर्म करके तेल डाला जाता था। अच्छा। जैसे कोई दीवार पे चढ़ के आते हैं ना दीदी, जैसे फिसल के नीचे गिर जाते थे, तेल गर्म करके डाला जाता था। इसलिए तेल गर्म किया जाता था। ये है दूर के निशान के लिए। आप लोगों को नहीं दिखेगा, सामने वो लोग सारी चीजें दिखेगी। इसलिए और ये जैसे किले बनाए गए ना दीदी, मुल्तानी मिट्टी का चूना मसूर की दाल से बनाया गया। पहले कोई सीमेंट वगैरह नहीं होती थी। ये जितना बारिश का पानी आएगा ना, जितना मजबूत होता जाएगा, और सीमेंट के अंदर जितना पानी जाएगा वो नरम होता है। अब मुल्तानी मिट्टी वो मसूर की दाल होती थी, मिक्स करके बनाया जाता था। अच्छा। आज भी हजारों साल 12 साल पुराना रहता है आज भी। ये उसी टाइम किले बनाए गए थे राजा महाराजों ने। आज भी ये केवल सुरक्षा करने के लिए बनाया गया था। अब सामने दीदी जलमहल है। अब ये जलमहल दीदी ये गर्मियों की बनाया गया था। ये 1799 में सवाई प्रताप सिंह राजा ने बनाया गया था। ये पूरा शहर है ना, जयपुर। हाँ, ये जयपुर शहर आ गया दीदी। और ये आमेर क्षेत्र है। ये दोनों भागों में बांटा गया था राजा मान सिंह ने। क्यों आमेर क्षेत्र अलग होता है, जयपुर क्षेत्र अलग। आमेर क्षेत्र किधर है? आमेर क्षेत्र जिसमें जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ है। अच्छा। ये जयपुर की बाउंड्री वॉल देख रहे हैं दीदी। ये इसके पीछे जलमहल, हवा महल, जंतर मंत्र, सिटी पैलेस आ गया है। ओके। एक फ्लोर ऊपर रहता था ये तो जल महल 1799 में बनाया था। वही सवाई राजा जय सिंह। सवाई नहीं, प्रताप सिंह। अच्छा। ये 2 फ्लोर तो पानी के अंदर रहता है, 1 फ्लोर ऊपर रहता था। ये दूसरा फ्लोर में, जो 2 फ्लोर में आज भी राजा महाराज जी जितने बारिश का पानी देख रहे हो ना आप, उसके अंदर पानी नहीं जाता दीदी। नीचे के फ्लोर में तो रानियां रहती थी, दूसरा फ्लोर में राजा रहते थे, तीसरा फ्लोर में राजा का गेस्ट रहते थे। अब जितना पानी उसके हिसाब से बनाया कि जाली वगैरह, गेट वगैरह इसके नीचे। फिर राजा महाराजा कैसे जाते थे, तीसरी बिल्डिंग से नीचे जाते थे नाव से।
फिर नाव से रिटर्न को बाहर आ जाते थे। और लेकिन महल में पानी नहीं जाती? नहीं, आज भी नहीं जाता। आज भी नहीं जाता। उसकी बार इस हिसाब से बनाया गया था, उसे तो दिमाग रहता है, टेक्नोलॉजी थी। पहले हरावली पहाड़ था ये, फिर इसको पहाड़ को काट काट वो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी। हाँ, आज भी लोग एग्जिस्ट जाते हैं अंदर। अंदर अलाव नहीं, टूरिस्ट वगैरह किसी को भी अलाव नहीं है। या अभी इसी अंदर किसी को बाहर से देखने को मतलब 2 फ्लोर नीचे है। राजा महाराजों के लिए बनाया गया था, गर्मियों को बचने के लिए बनाया गया था सर। गर्मियों में पहले लाइट वगैरह, एसी वगैरह, कूलर पंखे नहीं होते थे। राजस्थान में गर्मी रहती, पहले 50 डिग्री का भी 60 डिग्री हो जाती थी। जब गर्मियों में बचने के लिए राजा रानी क्या करते थे, मुल्तानी मिट्टी आती नहीं, पैसे पे लगाया जाता था। ये मुल्तानी मिट्टी को पका के साड़ी बनाया जाता था, एक सूट बनाया जाता था, एक कुर्ती बनाया जाता था। उसी से मुल्तानी मिट्टी से? मिट्टी से। ये गर्मियों में पहनते थे, बॉडी को ठंडा करता था, सर्दियों में पहनते गर्मी रहती थी बीगी। और एक बनाया जाता था 20 ग्राम का कैमल लेदर का शूज बनाया जाता था, जिनको आप फोल्ड करके पॉकेट के अंदर रख सकते हो। जैसे घुटनों में, रीढ़ के हड्डी में, बीपी का प्रॉब्लम, चलने में दिक्कत आती, सांस की बीमारी, आंखों में पेरोसोलिंग आती थी, देखो डॉक्टर वगैरह नहीं होता था, न मेडिकल होते थे। जो आज भी कैमल लेदर का शूज बनाया जाता है, 6 साल 7 शूज पानी में कैसे यूज करो, खराब नहीं होता था। उसको जितना पहनोगे ना आप, जितना चलोगे ना, अब ऐसे चलता है 20 साल 25 साल का लड़का चलता है। बाद में कोई 70-60 बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। राजा मान सिंह थे ना, 120 साल के वक्त मरे थे, तो जितना कैमल लेदर शूज पहनते थे, जितना चलते थे ना, पहले कोई गाड़ी वगैरह नहीं होता था, पहले 100, 150, 200 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो जितना चलोगे, जितना बॉडी को दर्द, थकावट वगैरह, पसीने वगैरह नहीं होता था उसी टाइम। और एक बनाया जाता राजा महाराज 10 ग्राम का एक सेट बनाया जाता था मुल्तान मिट्टी का। आज भी वो चीजें बनाई जाती है, वो गाँव में बना के राजा ने इसी जगह ओपन कर दिया गया आज भी। क्योंकि इसलिए ओपन करते कि मार्केट वगैरह में आज भी चोरी चीटिंग का काम किया जाता है, टैक्स रजिस्टर वगैरह लेते हैं, इसलिए राजा ने 10% डिस्काउंट करके राजा ने आज भी चीजें ओपन कर दिया गया है। कि मुल्तान मिट्टी की साड़ी वगैरह आज भी चीजें बनाई जाती है आज भी। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी की साड़ी आज भी बनाई जाती है? इधर जयपुर में ही बनाई जाती है? नहीं, यहाँ ही बनाई जाती है, जयगढ़ फोर्ट के अंदर। जयगढ़ फोर्ट के अंदर है? देखो दीदी, ये देखो आपने, विश्व की बड़ी तोप, इसका नाम है जयवान कैनन। जयवान कैनन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बता दीजिए। अब देखो, विश्व की बड़ी तोप, इसका नाम है जयवान कैनन। जय माने सवाई जय सिंह, वानी माने शस्त्रगार। अच्छा। सवाई जय सिंह राजा ने इसको नीचे से लेके आए थे ना, अलग अलग पार्टों से, एलिफेंट के सहायता से। जब 4 एलिफेंट स्टोन थे, इसमें यहाँ पे असेंबल किया था। अच्छा। असेंबल करने के बाद में 1720 में सवाई जय सिंह राजा ने इसका निर्माण किया था। और 1720 में इसको एक बार ट्राई के लिए चलाया गया। हाँ। एक बार चलाने की आवश्यकता थी। 50 kg का लोहे का गोला था, 100 किलो गन पाउडर था। फिर इसका गोला गिरा था यहाँ से 35 किलोमीटर, एक गांव का नाम था चाकसू। चाकसू गांव में जाके गिरने के बाद वहाँ से मिट्टी खाली हो गई थी। एक लेडीज का पेट में बच्चा था, वो खत्म हो गया था। वो जितना गांव था, आधे कानों के पर्दे पड़ गए थे, आधे लोग खत्म हो गए थे। जैसे गांव को गोला गिरा था, वहाँ तालाब बन गया था। तालाब का नाम है कोयली राव तालाब के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे बत्ती लगाने वाले 4 लोग थे। बत्ती लगा के इतना प्रेशर, इतना साउंड था इसका, आगे टैंक उसी में जाके गिरने के बाद उसी की मौत हो गई थी। इसलिए राजाओं ने इसको एक बार चलाया गया था, दोबारा इसको यूज नहीं किया आज भी। क्यों आमेर फोर्ट, नारगढ़, जयगढ़ फोर्ट, इसमें कोई हमला वगैरह नहीं, इसको दोबारा चलाया जाएगा। उसी टाइम दीदी ट्राई के लिए चलाया गया। ऊपर का बैरल देख रहे हो ना आप, ये 50 टन का है, नीचे की शायद 200 टन, पूरा टोटल वेट है 250 टन। 250 टन। इसको कोई लोहे वगैरह नहीं होता था, अष्टधातु में बनाया गया, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एलिमेंट सभी मिक्स में बनाया गया था। ये साल में विजयदशमी आती है, दशहरे के राजाओं ने इसकी पूजन किया जाता है। आज भी पूजा होती है, पहले भी इसकी पूजन किया जाता था। अब यहाँ से फोटो ले लीजिए, फिर ऊपर से चलते हैं। गोल्ड का 65 टन गोल्ड लेके चल गए। 65 टन गोल्ड यहाँ से? हाँ, यहाँ से जयगढ़ फोर्ट से। कभी उसके ऊपर एक मोई बनाया गया था, कभी देखा होगा आपने, अजीत जवान का बादशाह मोई। बादशाह? हाँ, कभी देखना, देखा बहुत नहीं। अच्छी है पिक्चर। अच्छा, अजीत देवगन का। तो ये जयगढ़ फोर्ट से ले गए थे 65 टन? अच्छा, मेरा तो चालू वहाँ पे।